आपका प्रश्न है कि कई बार आप किसी को जाकर एक संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु उसका परिणाम यह होता है वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, आप डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हम उसको बोलने जाओ भाड़ में, या उसको बोलो आओ बैठे किसी की आड़ में? क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? प्रार्थना जो बनी है ना, वो इसीलिए बनी है कि मनुष्य बल और प्रेम से भर जाए। किसी के लिए कंधा बनना हो तो दम तो चाहिए उसके लिए बल तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए, बिना उसके नहीं बन सकते। क्योंकि हर कोई तो दुखी ही है, और जितना अधिक हम वैराग्य से किसी की मदद करेंगे, उतना अच्छा हम एक उसके दुख को समझ पाएंगे, उतना अच्छा हम उस व्यक्ति की सहायता कर पाएंगे। जितना अधिक हम मोहवश करेंगे कि मैंने ऐसा किया है, बदले में मुझे ये व्यक्ति माने, कुछ बोले, कुछ कहे या कुछ दे, उतना अधिक हम जो हैं सूखते चले जाएंगे। ये मूल होता है एक सच्ची सहानुभूति का, जिसमें मैं वो वैष्णव जनते तेने का ही पीड़ पर आई जे जाने, मेरी वास्तव में ये इच्छा हो कि मैं दूसरे के दुख को कम करना चाहता हूं, क्योंकि दुख बांटने से हमेशा कम हो जाता है। वास्तव में देखा जाए केवल बांटने से ही दुख कम होता है। जो व्यक्ति आपके साथ बांटने को तैयार नहीं है, अर्थात आपने कुछ दिया और मन में ये कल्पना की कि ये मुझे तुरंत, कम से कम मुझे बोले तो सही, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, या थैंक यू, या कुछ अच्छे शब्द बोले, या मुझे अगर ये आशा है कि मुझे कुछ बदले में दे, तो वो सहानुभूति ना हुई, वो तो एक व्यवसाय हो गया, व्यापार हो गया। जब आप अपना काम करके चुप रहें तो बड़े हो जाते हैं। जब काम करके ढोल बजाना हो तो फिर शोर शराबा है। कहीं मैंने सुना था, कोई अलग बात तो है कि खामोश खड़े रहते हैं। कोई अलग बात तो है कि खामोश खड़े रहते हैं। बड़े लोग कैसे ही क्यों ना हो, बड़े ही रहते हैं। जो अपने चरित्र से बड़ा होता है वो अपने आप बलवान हो जाता है। जो अपने चरित्र से बड़ा है वो अपने आप एक ऐसी ऊर्जा को लेकर चलता है कि उसके हृदय में कभी सहानुभूति खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब आप वैराग्य से करते हैं एक संवेदना के भाव को जागृत, तो दुख की एक बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही अनूठी, उसका एक बड़ा ही अनूठा एक लक्षण है। दुख बांटने से कम जरूर होता है, पर उसको बांटने से कभी ज्यादा नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य, जो दुखी है यदि वो अपने दुख को बांटेगा तो उसका दुख जरूर कम होगा। जो सहानुभूति प्रकट कर रहा है, हालांकि उसने उस दुख को ले लिया है, पर इससे उसका दुख नहीं बढ़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या किया जाए यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन दुखी है? मान लीजिए आप इतने भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा हो
जो हर घंटे या हर दिन दुखी है। एक व्यक्ति कीचड़ में गिरता है तो उसको निकाल लिया जाता है, दूसरी बार गिरता है तो आप बोलोगे भाई शायद थोड़ा संभल के चलो, फिर आप निकाल लोगे। तीसरी बार भी गिरेगा तो हो सकता है आप बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के मनुष्य हो, उसको फिर निकाल लोगे। चौथी बार गिरेगा तो आप उसका फोन उठाने में थोड़ा 10 मिनट लगाओगे, अरे यार फिर कीचड़ में गिर गया ये, कोई बात नहीं, इसका रोज का ही काम है, कहीं नहीं मरने वाला ये, थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसीलिए जब सहानुभूति प्रकट करनी है उस समय कार्य है सुनने का, बांटने का। पर यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति के हितैषी हैं तो आप कुछ ना कुछ धीरे धीरे उस व्यक्ति को ऐसा देंगे जिससे वो अपने 2 पांव पर खड़ा हो सके। क्योंकि दुख का दूसरा जो बड़ा ही अनूठा लक्षण है कि यदि बांटने की ही आदत पड़ जाए तो वो आदत बन जाती है, फिर कम नहीं होता। फिर वो मनुष्य को आदत है कि मुझे बांटना ही बांटना है। कहते हैं एक व्यक्ति था 90 वर्ष का, वो एक चर्च में जाता है और चर्च में वो कन्फेशन बॉक्स में बैठ जाता है, तो पादरी को बताता है कि मैं 90 वर्ष का हूं। पादरी ने कहा अच्छा, और अभी अभी मेरे घर में बड़ी सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। 90 वर्ष का होकर भी मैं अपनी पत्नी को गर्भवती कर सका और उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। पादरी ने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज पहले कभी नहीं सुनी, मुझे इस जगह पर इस चर्च को देखते हुए 30 वर्ष हो गए हैं। वो बोलते मैं यहां से नहीं हूं, तो अपने चर्च में जाओ। पादरी ने कहा, उसने बोला मैं ईसाई नहीं हूं, मैं तो मुसलमान हूं। पादरी ने कहा अरे मुसलमान हो तो मुझे क्यों बता रहे हो? बोला मैं सबको बता रहा हूं, मेरे जीवन की इतनी बड़ी घटना है कि मैं अंदर नहीं रख सकता, मैं तो जाकर उद्घोषणा कर रहा हूं, सबको बता रहा हूं देखो 90 वर्ष का हूं और मेरी बेटी पैदा हुई है। तो ऐसे ही दुख का भी होता है। किसी को यदि आदत पड़ जाए कि मुझे दुखी ही रहना है, दुख ही बांटना है, वो उसके साथ दुख मत बांटो, थोड़ा समय दो और थोड़ा उसको एक पथ पर ले आओ। वैसे ला नहीं पाओगे, कोई किसी को ला नहीं सकता, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। और सबसे बड़ा दुख का कारण मनुष्य का यही है, वो ये सोचता है मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूं। ऐसा सोचना ही क्यों, ये सत्य ही नहीं। अगर मैं ऐसा मान के ही ना चलूं कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूं तो मैं दुखी नहीं होऊंगा उसको दुखी होने से। वो अपने दुख से दुखी है, मैं अपने दुख से दुखी हूं। पर यदि कुछ लोग निरंतर बस दुख की ही बातें कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनसे दूर कर लेना चाहिए। और चुप होकर दूर करने की जरूरत नहीं है, बता सकते हैं उनको आप कि देखिए आपके जीवन में सब कुछ है, फिर भी आप बड़ा कम खुश दिखते हैं। हो सकता है आप मुकेश के गाने ज्यादा सुनते हो या कोई भी कारण हो सकता है। बोलो मैं थक जाता हूं इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। आई थिंक हम कई बार सिर्फ इतनी सी बात होती है, जब तक हम दूसरे को अपने मन की बात नहीं बताएंगे दूसरे को भी शायद पता नहीं चलेगा। और यदि एक अच्छा संबंध है तो उसमें इतनी दृढ़ता तो होती है कि 2 व्यक्ति या एक परिवार में बैठकर हर कोई अपने दिल की बात बोल सके। अगर किसी के दिल की बात बोलते ही उसको हम सजा देंगे तो वो व्यक्ति चुप रहेगा, बोलेगा ही नहीं अपने मन की बात। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि स्वयं बलवान है, स्वयं दृढ़ है, तो ही किसी का सहारा बन सकते हैं। वृक्ष ही लता को सहारा दे सकता है, लता लता को नहीं। तो जो दृढ़ता है, जो विशालता है, वो आएगी आप स्वयं से कितना प्रसन्न है अपने जीवन में।
यदि बलि का बकरा बनते रहेंगे, एक दिन कट जाएंगे, बकरीद बन जाएगी। कभी तो आप अपनी आवाज निकालेंगे ना, तो शुरू से ही निकाल लेनी चाहिए। अगर किसी ने तय कर लिया है दुखी रहना है, नहीं सुननी है आपकी बात, उसको दूर से ही सत श्री अकाल और नमस्ते और जय माता दी और चला जाए। You must learn to protect yourself is all I'm saying. There is nothing wrong with that. Absolutely nothing wrong with that. तो ही किसी का सहायता कर पाएंगे।